तो मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब मैं इस खटखट गेट इलाके के अंदर आता हूं, क्योंकि जब मैंने ये रोड के काम का जब पहली मर्तबा यहाँ पर इसका ये पैरेलल रोड हमें बनाना है, तो यहाँ के कुछ लोगों ने कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है, हम इतने सालों से हम कोशिश करते थे, ये बन ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बन गया है, तो इस वजह से मुझे खुशी होती है। साथ ही साथ जब इतना खूबसूरत गेट बना है, उसके दोनों तरफ से रास्ते निकाले गए हैं, तो ये नाला किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का एक सबूत देता था। आज इस नाले के ऊपर 1 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इस गेट को और कैसा खूबसूरत बनाया जाए, इसके लिए भी पूरा काम जारी है। मैं यहाँ के हमारे जिम्मेदार, हमारे कॉर्पोरेट अजीम खान साहब और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पर इस काम को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन ये नाला बनने के बाद इस इलाके के अंदर और भी ज्यादा खूबसूरती आएगी। बस आप लोगों से इतनी अपील करना चाहूंगा, ये रास्ते सबके लिए बनाए जाते हैं। अगर इन रास्तों के ऊपर अगर हमने अपनी अपनी गाड़ियां और अपना कारोबार धीरे धीरे आगे करते गए, तो आपका कारोबार तो आगे चले जाता है, लेकिन लोगों को उसकी दिक्कत होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रास्तों के ऊपर खासतौर से गाड़ियां पार्किंग की जाती है, वो गाड़ियों के लिए आप लोगों ने इंतजाम करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनतों के साथ ये रास्ते बनाए जा रहे हैं, बड़े रास्ते हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आने में ताखीर हुई इस वजह से कि मैं वालूज के 2 गांवों के अंदर रास्तों का इनॉग्रेशन करके आए हैं, साथ ही साथ हरसूल के अंदर एक सभागृह का उद्घाटन करके आए हैं। चूंकि मुझे लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आने में देरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, खटखट गेट में मुझे याद है कि 2014 में जब मैं पहली मरतबा आया था और मैंने ये गेट पे जो ट्रैफिक अटकती थी, वो ट्रैफिक में कितने सारे स्कूल के बच्चे, यहाँ से आने जाने वाले जो लोग रहते थे, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उस वक्त मैंने फैसला किया था कि ये गेट के अतराफ में हम रोड बनाएंगे। उस वक्त बड़ी मुखालिफत मेरी की गई थी, लोगों ने टिकल उड़ाए थे कि नहीं साहब, ये मुमकिन ही नहीं है, हम इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट की हालत भी देखिए और दोनों तरफ के रास्ते भी देखिए। लेकिन जैसे ही आप ये गेट को क्रॉस कर रहे थे, तो आप देखिएगा कितना एक गंदा नाला यहाँ पर है, जिसकी वजह से पूरे इलाके के ऊपर इसका असर होता है। नाला अगर है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ, इसकी वजह से लोगों को भी तकलीफें होती थी। आज ये नाले के ऊपर 1 करोड़ रुपए का पूरा स्लैब डाला जा रहा है, इसको पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। मैं महानगर पालिका से यह अनुरोध करने वाला हूँ कि अगर एक मरतबा स्लैब बन गया तो लोग उसके ऊपर फिर कब्जा करके बैठेंगे, तो महानगर पालिका ने खुद में इसके ऊपर छोटी छोटी दुकानें निकाली और यहाँ पर भी लोगों को अलॉट करेंगे। तो आज एक अच्छा काम हुआ है, मुझे खुशी है। ये हमारे अजीम साहब हैं, फिरोज खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, ये सभी लोगों ने मेहनत करें, जिसकी वजह से आज ये काम हो गया। सर, एक ही काम की 2 बार ओपनिंग हो रही है, ऊपर में भी ओपनिंग हुई है और आज भी। जैसे मैं चाहूंगा कि 4 मरतबा करें, काम होने से मतलब और किसी को अगर करना है तो आगे दिल को बहला ले, खुश हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं खटखट गेट की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलाके के कॉर्पोरेटर अजीम खान, जिन्होंने बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए कॉर्पोरेशन से लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड जो है, तो उससे भी ज्यादा है थोड़ा, लेकिन 1 करोड़ रुपए का फंड जो है तो मुहैया करवाया। उसका वर्क ऑर्डर भी हो गया और इंशाल्लाह कल परसों से या 1-2 जगह के अंदर ये काम 100% चालू होने वाला है। ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है कि यहाँ की आवाम ने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर हर वक्त एतमाद जताया है, आज उसी की बुनियाद के ऊपर जो है तो यहाँ के तरक्याती काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछले 10 साल पहले ये इलाका काफी बैकवर्ड माना जाता था, यहाँ पर पक्की सड़कें नहीं थी, छोटे से गेट के अंदर से सारा शहर गुजरता था। और मैं समझता हूँ आगे इसके बाद भी चंपा चौक हो या जो आगे का इलाका है, वहां तक रोड पक्की बनी भी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेहतरीन नुमाइंदगी की वजह से आज ये पूरा इलाका पुलिस मेस से लेकर आप जो है तो पीरगढ़ साहब तक चले जाइए, वहां तक पक्की सड़क बनी है। पीरगढ़ साहब से लेकर आप जो है तो और आगे डिविजनल कमिश्नर के बंगले तक भी जाएंगे तो वहां पर भी पक्की सड़क बनी है। शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बरस काम नहीं हुए थे,
क्योंकि इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी के जो लोग होते थे वो कहीं ना कहीं जो है तो अपना खुद का फायदा देखते थे, लेकिन आवाम के फायदे की उनको कोई लेना देना नहीं था। और आज वही लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि आज ये फंड से हो रहा है, वो फंड से हो रहा है। अरे मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी कॉर्पोरेटर हो, एमएलए हो या एमपी हो, वो मोंडे पे जाकर हमाली करके उसके पैसों से रोड नहीं बनाता है। रोड बनते हैं तो गवर्नमेंट के फंड से बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी नुमाइंदगी कितनी बेहतरीन अंदाज से वहां पे की जा रही है। तो वो बेहतरीन नुमाइंदगी इम्तियाज जलील साहब और तमाम ही कारपोरेटर्स ने यहाँ पे की, और औरंगाबाद की आवाम के लिए तमाम तरीके से सहूलियात कुछ कर बहुत हद तक हो चुके हैं, और कुछ जो बाकी है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हो जाएंगे। कारपोरेशन में इलेक्टेड बॉडी में आप मैं समझता हूँ कि आज हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे को हर साल जो है तो कुछ ना कुछ बजट मिल रहा है, और आज भी हमारे कई काम टेंडर्स को लगे हैं, कई के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, कई के एस्टीमेट तैयार है। जैसे जैसे आवाम की हमारे पास में जरूरत महसूस होती है कि हमको ये काम करना है, वो काम को हम नुमाइंदगी करते हैं, और चाहे बजट रहो या ना रहो, अपनी जो है तो सलाहियतों की बुनियाद पर हम उसको बनवा के रहते हैं, काम करके लेके आते हैं। सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिनकी काविशों से ये हमको फंड मिला, और जिसने फंड दिया ऐसे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर तथा प्रशासन जी श्रीकांत साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस दिन बारिश में दीवार गिरी थी, मैंने उनको फोन किया था और व्हाट्सएप पे फोटो डाला था। सेकंड डे सुबह 7 बजे आके उन्होंने मायना करके गए थे, और उसी दिन मुझे कहा था कि मैं इसके लिए आपको जो भी फंड लगता है मुहैया कराऊंगा और इसका काम करा के दूंगा। तो मैं दिल की गहराइयों से जी श्रीकांत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इम्तियाज साहब ने उनको फोन किए थे कि भाई उतना काम है, उतना करवा के दो, तो उन्होंने बोले हाँ साहब मैं देख कर आया और वो काम करा के दूंगा। और साथों साथ यहाँ आए हुए मेरे नासिर सिद्दीकी साहब, एमएलए कैंडिडेट आरिफ हुसैनी साहब, फेरो साहब, जमीर खादिरी साहब, इरशाद अली साहब, अर्जुन नायकवाड़ी साहब, अयूब जागीर साहब, तमाम कॉर्पोरेटर और हमारे यहाँ के साथी जावेद पठान, आरिफ भाई, सैयद आरिफ साहब, इब्राहिम भाई, जाहिद हैदर सर, इमरान और हमारे उस्मानपुर से काशिफ, ये सब लोग आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आपने सवाल किया कि मैं शरीफ कॉलोनी में कितने काम हुए, तो शरीफ कॉलोनी में जो काम हुए, जो बेसिक जो बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे काम वो तो चलते रहते हैं, जो बड़े काम है मेन, उसमें सबसे पहला काम ये आप देखते सकते हैं सामने कट्टड़ी गेट का काम। 35 साल से सिर्फ सुनते थे 2 साल से रोड निकलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने प्रस्ताव पास किए, किसी ने बजट नहीं लाया। उस बजट का लाने का काम हमारे इम्तियाज जलील साहब ने रामदास कदम साहब के हाथों, इनसे जब वो पालक मंत्री थे उनसे मंजूर कराया। तत्कालीन आयुष बखोरिया साहब ने कुछ लोगों को परमिशन दी, नहीं दे सकते थे, फिर भी उन्होंने बोले भाई लोगों की परेशानी खत्म होंगी, तो इनको परमिशन दी। इस तरह से लोगों ने हमारे को जगह दिया और हमारे दोनों साइड से रोड निकल गया। और अभी ब्यूटिफिकेशन का 49 लाख का इसका टेंडर हुआ है, जिसका काम चालू है। और दूसरा एक काम है रोशन गेट से पटेल टी हाउस, वो एक काम बड़ा हुआ है। और आप यूनिस कॉलोनी, म्यूजिक कॉलोनी से लेकर रोशन गेट तक जाइए, एक भी गली में सादा रोड नहीं, सब में कॉन्क्रीट रोड है, पानी की लाइन डाल दिए, ड्रेनेज लाइन हो गया। हुदा मस्जिद में 7 गलियां है, एक भी गली में आपको गट्टू कच्ची रोड नहीं मिलेंगी, वहां पर भी ड्रेनेज, पानी की लाइन, कॉन्क्रीट रोड और एबी केबल, ये सब डाल दिया गया है। अभी अरफात मस्जिद पे मेरे को 8 साल हुआ काम करके, अब वापस यहाँ के प्रॉब्लम आ रही है। इंशाल्लाह अभी मैंने साहब से बात किया, साहब ने बोले भाई तू देख ले जितना भी काम है, फंड कितने लगते हैं, मैं कमिश्नर साहब को बोल के अरफात मस्जिद पे 1, 2, 3 और 5 नंबर गली का कुछ काम करना है, इंशाल्लाह थोड़े दिन में भी हो जाएंगे। आप जाइए रोशन मस्जिद के सामने पूरी गलियों का कॉन्क्रीट का रोड मिलेगा। रोशन फंक्शन हॉल से लेके अरफात कब्रिस्तान तक 450 की ड्रेनेज की लाइन डाली गई, जो वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि जलालपुरा और शरीफ कॉलोनी दोनों का बीच का रास्ता था, तो इधर का भी रोड था और शरीफ कॉलोनी का रोड था, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आते थे। वहाँ 2 मस्जिद, एक स्कूल, एक कब्रिस्तान, 2 कब्रिस्तान थे, तो हमने वो भी काम मंजूर करा है हमारे फंड से। वो काम भी कंप्लीट होगा, उसके ऊपर पैच वर्क भी हो गया, और इंशाल्लाह कुछ अगर काम बचे हैं तो आगे करेंगे। लेने का मामला चल रहा है, उद्घाटन यहाँ पे पास साफ कर दीजिए जनता को, तो ये क्या है? ये काम किसने किया आप देख सकते हैं। डिप्टी इंजीनियर आके बैठे थे, जूनियर इंजीनियर आके बैठे थे, हाँ दादा साहब आए थे। और इससे पहले जो इनॉग्रेशन हुआ, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। वो दादा की हलवे की दुकान पे दादा की फातिहा का काम था, करने तो उद्घाटन से उससे अपने काम से मतलब है, कोई क्या करता है क्या नहीं करता उससे कुछ लेना देना लोगों को सब मालूम। कि जिस दिन पानी की दीवार से पानी से दीवार गिरी थी, उसी दिन मैंने फाइल लाके लोगों को बताया था कि भाई मैंने इसका काम मंजूर कराया और इसका काम हो जाएगा। तो लोग सब जानते हैं, मगर कुछ लोग अब कर ले तो क्या करते हैं, इलेक्शन आएगा जब देखेंगे भाई, इलेक्शन लड़ो, लड़ना है जैसा, उसमें क्या है, किसी को रोकथाम थोड़ी है। मगर जैसा हमारे आरिफ साहब ने बोले, अखलाक के दायरे में रहेंगे।
मुखालिफत करो, किससे इलेक्शन लड़ने से किसको इनकार नहीं है, लड़ो, कोई रोकने वाला नहीं है, बस अखलाक के दायरे में।